तो कभी ये सोचा है कि हम जीवन को मतलब लाइफ को कैसे परिभाषित करते हैं? देखिए, एक दौड़ता हुआ कुत्ता सजीव है और एक पत्थर वो निर्जीव, ये तो बिल्कुल साफ है। पर इन दोनों के बीच जो बुनियादी फर्क है वो असल में है क्या? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, कुत्ता है जो सो रहा है और ठीक उसके बगल में एक पत्थर पड़ा है। दोनों ही अपनी जगह पर स्थिर दिख रहे हैं, है ना? तो फिर हम ये कैसे तय करते हैं कि एक सजीव है और दूसरा निर्जीव? बस यही एक सवाल हमें जीवन के बड़े रहस्यों की ओर ले जाएगा। तो ठीक है, जीवन को पहचानने का जो सबसे पहला और सबसे आम सुराग है वो है गति, यानी मूवमेंट। अक्सर हम किसी भी चीज को हिलते डुलते देखते हैं और बस मान लेते हैं कि हाँ, इसमें जान है। लेकिन देखिए, गति का मतलब सिर्फ दौड़ना, भागना या चलना फिरना नहीं होता। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसे ठीक से समझने के लिए चलिए इसे 3 अलग अलग लेवल पर देखते हैं। एक वो गति जो हमें साफ साफ दिखती है, दूसरी वो जो बहुत धीमी होती है, और तीसरी जो सबसे जरूरी है, वो गति जो हमें दिखाई ही नहीं देती। अब देखिए, जो साफ दिखने वाली गति है वो तो आसान है। कोई कुत्ता दौड़ रहा है, कोई इंसान चिल्ला रहा है, ये सब पकड़ में आ जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म गति है वो ज्यादा दिलचस्प है। जैसे कोई जानवर सो रहा है तो हम उसकी सांस को ऊपर नीचे होते देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो जिंदा है। या फिर एक पौधा, वो भी तो बढ़ता है ना? बस उसकी गति इतनी धीमी होती है कि हमें एक बार में नजर नहीं आती। तो ये भी जीवन के बहुत बड़े संकेत हैं। तो ये जो बाहर दिखने वाली हलचल है, ये तो बस एक इशारा है, ये पूरी कहानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जीवन का जो असली राज है वो तो उस गति में छुपा हुआ है जिसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो चलिए अब जरा माइक्रोस्कोप के नीचे चलते हैं उस अदृश्य आणविक दुनिया में, क्योंकि जीवन की असली कहानी, उसकी असली परिभाषा असल में वहीं छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि ये आणविक गति, ये मॉलिक्यूलर मोशन आखिर है क्या चीज? देखिए, सजीवों का जो शरीर है वो बहुत ही व्यवस्थित ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से बना होता है, कोशिकाएं, ऊतक वगैरह। अब हमारे आसपास का जो वातावरण है वो लगातार इन स्ट्रक्चर्स को तोड़ता रहता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। तो इस टूट-फूट की लगातार मरम्मत करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए कोशिकाओं के अंदर एक हलचल चलती रहती है। यही वो अदृश्य आणविक गति है। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि अगर ये लगातार चलने वाली आणविक गति रुक जाए तो जीवन की ये जो संगठित संरचनाएं हैं ये बस बिखर जाएंगी, ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाएंगी। तो एक तरह से ये वो अदृश्य गोंद है जो जीवन को जोड़े रखता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। एक ऐसा केस जो इन सारे नियमों को चुनौती देता है। और वो पहेली है वायरस यानी विषाणु। पता है इसमें क्या अजीब है? जब तक वायरस किसी जीवित कोशिका के बाहर होता है उसमें कोई आणविक गति नहीं होती, जीरो। वो एक निर्जीव कण जैसा होता है। लेकिन जैसे ही वो किसी कोशिका को संक्रमित करता है वो जिंदा हो जाता है। तो सवाल ये है कि उसे सजीव माने या निर्जीव? ये विज्ञान की दुनिया में आज भी एक बहुत बड़ा विवाद है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि आणविक गति जरूरी है, लेकिन इस लगातार मरम्मत और हलचल के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? ये सवाल हमें ले जाता है जीवन के 4 सबसे जरूरी स्तंभों की ओर। इन्हें ही हम कहते हैं जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। तो ये जैव प्रक्रम क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सारे जरूरी काम हैं जो किसी भी जीव को जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में 24 घंटे चलते रहते हैं। इन्हें हम शरीर की एक मेंटेनेंस टीम की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसी टीम जिसका काम है ये पक्का करना कि टूट फूट की मरम्मत होती रहे और शरीर की मशीनरी ठीक से काम करती रहे। और इस टीम के 4 सबसे जरूरी काम हैं। सबसे पहला, पोषण, मतलब बाहर से ऊर्जा और कच्चा माल लेना, जैसे हम खाना खाते हैं। फिर आता है श्वसन, यानी उस खाने को तोड़कर इस्तेमाल करने लायक एनर्जी बनाना। तीसरा है परिवहन, यानी उस एनर्जी और बाकी जरूरी चीजों को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाना। और आखिर में चौथा काम है उत्सर्जन, मतलब इस पूरी प्रक्रिया में जो भी हानिकारक कचरा बनता है उसे शरीर से बाहर निकालना। ये चारों मिलकर ही जीवन का पहिया चलाते हैं। अब देखिए, जो एक कोशिका वाले छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें ये काम बड़े आराम से हो जाता है। उनकी तो पूरी की पूरी सतह ही पर्यावरण के संपर्क में रहती है।
लेकिन हम जैसे बड़े बहुकोशिकीय जीवों में, जिनकी अरबों कोशिकाएं हैं, वहां बात अलग है। हर कोशिका तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना और वहां से कचरा हटाना, ये सिर्फ साधारण विसरण से संभव नहीं है। इसीलिए हमारे शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और सर्कुलेशन के लिए परिवहन तंत्र जैसे खास सिस्टम बने हैं। तो चलिए अब इन 4 कामों में से सबसे पहले और सबसे बुनियादी काम पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, यानी पोषण। जीव ऊर्जा हासिल कैसे करते हैं? देखिए, दुनिया में ऊर्जा पाने की मूल रूप से 2 ही रणनीतियां हैं। एक तरफ है स्वपोषी, ये वो जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। वो सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी साधारण चीजों से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ है विषमपोषी, इनमें हम इंसान, जानवर, फंगस सब आते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम जीने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं। तो मतलब दुनिया का हर सजीव या तो एक प्रोड्यूसर है, यानी उत्पादक जो खाना बनाता है, या फिर एक कंज्यूमर है, यानी उपभोक्ता जो उस खाने को खाता है। जीवन की रणनीति में ये एक बहुत ही बुनियादी बंटवारा है। तो चलिए अब घूम फिरकर वापस उसी वायरस वाली पहेली पर आते हैं। हमने देखा कि वायरस सिर्फ किसी दूसरी जीवित कोशिका के अंदर ही जिंदा होने के लक्षण दिखाता है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि जीवन की कोई पक्की परिभाषा है ही नहीं? क्या जीवन क्या है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस माहौल में है, किस पर्यावरण में है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जीवन की परिभाषा के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।